मन खुलने पर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में मेहमान बनकर आई हैं केरल की कन्नूर की रहने वाली बीनू, जो यीशु मसीह की सेवा में पिछले 1 महीने से हमारे साथ रहती हैं और जो कोई भी प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं तो ये उनकी कॉल्स अटेंड करती हैं। तो आज हम उनके ऐसे ही कुछ अनुभवों को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं केरल के कन्नूर जिला से आई हूँ। मेरे माता पिता हैं मरियम और जोसेफ और उनकी 14वीं जन्मी हुई बेटी हूँ मैं। और मेरे माता पिता के बच्चों को और उनके पोता पोतियों को मिलाकर कुल 108 लोग हैं मेरे परिवार में। बड़ा परिवार था। हाँ, बड़ा परिवार है हमारा। और मेरा जन्म एक मसीही परिवार में होने के कारण मुझे गिरिजा घर लेके जाना, दर्शन करवाना और भेंट चढ़ाना, इसके द्वारा मेरी परवरिश हुई है। मेरी इस जगह पे होना ही परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत कार्य है, क्योंकि मेरा उठकर खड़ा होना या सर उठा पाना संभव नहीं है। ये डॉक्टर लोगों का कहना था। कारण ये था कि मैं जन्म से सर में पानी जमा होने वाली बीमारी की मरीज थी और कोई भी इस प्रकार का रोगी कभी सर उठा नहीं सकता। इस प्रकार की बीमारी से सीधे होकर लेटने के बाद पलटकर सिर उठाना मुश्किल था। उस बीमारी से यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। मेरे जन्म के समय मेरे सर का आकार एक मुर्गी के अंडे के बराबर था, लेकिन 3 महीने के बाद से मेरा सिर बढ़ने लगा और उन 3 महीनों से हमेशा मेरा सर नापने लगे। इसका मतलब 3 महीने के बाद से बढ़ने लगा? हाँ, मेरा सर बढ़ने लगा और हमेशा टेप से नापते रहे। हाँ, लगभग 7 साल तक मेरा सर बढ़ता रहा। मुझे आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी हर प्रकार के अस्पताल में ले गए, लेकिन वहाँ सब डॉक्टर ने यही कहा कि ये बीमारी आने पर कोई सर उठा नहीं सकता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि इस बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर खोलकर करने वाला ऑपरेशन है। केरल में इसकी सुविधा कम है। शायद कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में आप लोग पूछताछ कर सकते हैं इस सुविधा के बारे में। नहीं तो पीठ की हड्डी से हर महीने पानी निकालना होगा। और कहा ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम लगेगी, लेकिन इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरे पिताजी ने नहीं माना और कहा कि हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची जितने दिन भी जीती है जीने दो। इस प्रकार मैं जीवित रही और यीशु ने मुझे उठाया। मैं आज भी कहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार सर नहीं उठा सकते कहने पर भी साधारण बच्चों की तरह मैं भी सर उठाकर चलती थी, पर गिरती थी सिर के वजन के कारण। हाँ, लेकिन अभी जो आप लोग देख रहे हैं, इस सर के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था मेरा सर। मेरा सर बड़ा होने के कारण मैं गिरती थी, वजन ज्यादा होने के कारण। इस तरह 7 सालों तक मेरा सर बढ़ता रहा। 7 साल के बाद मुझे स्कूल में भर्ती किया। उसके बाद पिताजी और भाई मुझे स्कूल ले जाते थे। स्कूल में मुझे सीधे होकर बैठने में काफी तकलीफ होती थी। तब गर्दन में दर्द होता था क्या? हाँ, दर्द होता था। शरीर छोटा था और सर बड़ा था, लेकिन पहले से टीचर को बताने के कारण उन्होंने मुझे बैठने का और कुछ समय लेटने की सुविधा दी थी। इस प्रकार मेरी पढ़ाई स्कूल में हुई। हमारे घर के नजदीक वाले प्राइमरी स्कूल में गई थी मैं। बाद में बड़े स्कूल जाने पर मुझे छोड़ने के लिए कोई नहीं था। कारण ये था कि बड़ा परिवार होने पर भी गरीबी से दबे हुए थे, लेकिन आज यीशु ने हमें उठाया। उन दिनों की गरीबी के हालत के कारण सब भाई कामों पे जाते थे, फिर भी मैं स्कूल गई। इस हालत में होने पर भी 10वीं तक पढ़ने का मुझे यीशु ने अनुग्रह दिया। इस बात के लिए मैं यीशु को धन्यवाद करती हूँ। इसका मतलब लेट कर ही सुनती थी? सर के वजन के कारण मैं स्कूल में कुछ समय सर सीधा करके बैठती थी और कुछ समय झुकाती थी। जितना स्कूल में पढ़ाते थे उतना ही पढ़ पाती थी, क्योंकि घर जाने के बाद थक के लेटती थी। इस तरह एक एक दिन निकलता गया और मैं सामान्य नंबर के साथ 10वीं पास हो गई। मेरी माँ हमेशा उन दिनों में संतों को और माँ से प्रार्थना और चढ़ावे के साथ ही मेरा पालन पोषण किया। फिर भी मुझ में यीशु का प्यार, ऐसा एक भावना मेरे दिल में जगाया। मेरे बढ़ने के साथ यीशु का प्यार भी बढ़ता गया। जब मैं 10वीं में पहुंची, तब मेरे हिसाब से मुझे लगा यदि प्रभु के लिए जीना है तो एक सिस्टर या पादरी बनना होगा। मैं लड़की हूँ तो मुझे सिस्टर बनना होगा। ये इच्छा मेरे अंदर जागने लगी। तब मैंने घर वालों से कहा कि 10वीं के बाद मुझे आश्रम में जाना है। मैं घर में हंगामा करने लगी।
घर वालों ने कहा कि मत जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे प्रभु के लिए जीना है। मेरे जिद करने पर जाने दिया। तो बचपन से ही प्रभु के लिए जीने की इच्छा थी आपको? इच्छा थी क्योंकि माँ के साथ लगातार चर्च जाती थी। जब माँ चर्च में जाती थी तब दान जमा करने के लिए मुझे घरों में लेकर जाती थी। मेरे जीवन में प्रभु के लिए कार्य करने की बहुत इच्छा थी। जब मैं कॉन्वेंट में गई तब वहाँ जाने के बाद लगभग 6 महीने का कैंडिडेटशिप पीरियड था। उस पीरियड में सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उस समय मेरे सर का नाप वैसा ही था और मैं लगभग सब काम भाग भाग के करती थी बिना किसी सर्दी या बीमारी के, क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं था सिवाय यीशु की दुल्हन बनने के अलावा। यीशु की दुल्हन बनना है तो मुझे सारे काम करने ही होंगे। जब मैं तिरुवनंतपुरम के एक कॉन्वेंट में थी तब की एक बात मुझे आज भी याद है। 10वीं की पढ़ाई के बाद इस बड़े सर के साथ मैंने प्रभु के काम करने के लिए 43 नारियल की पेड़ की जमीन को खोदा। 43 नारियल के पेड़ की जमीन खोदी? हाँ, खोदा जब मैं तिरुवनंतपुरम के कॉन्वेंट में थी। वो किसी के कहने पर नहीं, पर मैं अपने प्रभु यीशु के लिए काम करने निकली थी। और एक बात अगर हुई। इस प्रकार नारियल के पेड़ की जमीन खोदोगी तो प्रभु की कृपा होगी, ऐसा सोचती हाँ, थी? यही सोचा था, क्योंकि प्रभु की दुल्हन बनने के लिए निकली हूँ तो उस दुल्हन को जो कुछ भी सहना पड़ेगा वो सब तकलीफें मुझे भी सहनी ही पड़ेंगी। किसी की कही हुई ये बात मेरे मन में रह गई थी, इसलिए मैंने की। एक बार सेप्टिक टैंक में पानी भरने पर वो पानी निकालने के लिए सिर्फ मैं और दूसरी एक लड़की ही थी। इस बीमारी की अवस्था में भी? की अवस्था में भी मैंने सेप्टिक टैंक में से पानी निकालकर प्रभु की सेवा की। मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए जी जान से सेवा करूं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज अपनी मेहमान बीनू से हम सुन रहे हैं कि उन दिनों में वो सोचती थी कि अगर कोई प्रभु के लिए जितने अच्छे कार्य करे उतना ही वो अपने सेवा कार्य से प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। और इसलिए इस सर से 3 गुना बड़े आकार के सर से आप समझ सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती होगी उसे कोई भी काम करने में। तो भी इस बच्ची ने 43 नारियल के पेड़ की जमीन को खोदा, फिर सेप्टिक टैंक से पानी निकालना, ये सब किया क्योंकि ये बच्ची अच्छे कर्म में, सेवा कार्य में विश्वास रखती थी। हमें से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अच्छे कर्म करना, खुद को सजा देना, दूसरों के बहकावे में आकर खुद को कष्ट देना, हमारे ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। लेकिन बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, नॉट बाय वर्क बट बाय फेथ। कर्मों से कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। मनुष्य तेरे धर्म का काम प्रभु के सामने मैले कपड़ों के समान है, ऐसा कहा है। हमारे अनेक दर्शक भी ऐसे ही कार्य करने की कोशिश करते होंगे। इसलिए आपसे ये बात मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी ये मत सोचिएगा कि खुद को कष्ट देकर आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे कर्मों से या किसी और के कर्मों से कोई किसी को नहीं बचा सकता। अंतिम बार डूबकर ऊपर आने वाला व्यक्ति खुद अपने आप को खींचकर पानी से बाहर निकाल सकता है क्या? नहीं ना। हम अपने कार्य के द्वारा अपने आप को कभी नहीं बचा सकते हैं। बाइबल कहती है, उसने मुझे विनाश के गड्ढे से, दलदल के कीचड़ में से निकाला है। हमें खींच निकालने के लिए एक रक्षक की जरूरत है। निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। लेकिन अच्छे कर्मों से या खुद को सजा देकर हम कभी भी अपने पापों को स्वयं नहीं मिटा सकते हैं। हमारे पापों के लिए बलि बनकर हमारे दंड का न्याय दिलाने वाला सिर्फ यीशु है। हमारे पापों को मिटाकर हमें धोकर शुद्ध कर कर अपना बच्चा बना सका है। बोलिए। वहाँ जाने के बाद सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 36 लड़कियों में से मुझे छोड़ के सबका सिलेक्शन हो गया और मैं घर वापस आ गई। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं मरीज थी, मेरा सर बड़ा था, दूसरा और कोई कारण नहीं था। जबकि हर एक कामों में मैं पहले स्थान पर थी, सबसे आगे रहती थी मैं। लेकिन मैं एक मरीज हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि यीशु ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जबकि मैं यीशु की दुल्हन बनने के लिए गई थी, तो बीमारी के कारण मुझे वापस भेज दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी और वापस आई तो ना होने पर भी मेरे लिए नए कपड़े सिलाकर भेजे थे और अब मुश्किलें बढ़ गई थी और मुझे अपने आप से घृणा हुई। दिन भर मैं सबके साथ थी, लेकिन पूरी रात मैं रोती थी और गोबर लिपी हुई जमीन में एक तरफ होकर रोती हुई सोने के कारण सुबह कपड़े में एक तरफ
गोबर लगा हुआ होता था। तब माँ पूछती थी, लेकिन माँ को मेरे दुख का कारण पता था, इसीलिए वो कहती थी कोई बात नहीं। आज भी मुझे याद है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं की इच्छा के अनुसार बुलावा आता है। ऐसा एक सेवक ने कहा था। उस वचन का मैं विश्वास करती हूँ। आज इस जगह पर बैठी हूँ तो ऐसा समझ रही हूँ कि एक बड़ी योजना के लिए उन दिनों में मुझे अलग किया। उसके बाद मैं 12वीं पढ़ने के लिए चली गई और पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई के बाद फिर एक बार वापस मुझे मौका मिला। एक और कॉन्वेंट में मुझे बुलाया, लेकिन वहाँ भी मुझे बीमारी के नाम से निकाल दिया गया, और तब मैं निराश हो गई और नहीं जीने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं यीशु की सेवा के लिए निकली और लोगों ने मुझे नकार दिया। घर वापस आने पर मुझे सबसे घृणा हो गई। एक दिन घर पर बैठकर सोच रही थी कि मर जाना बेहतर है। ऐसे बिना किसी से कुछ कहे मैंने घर के केले के पौधों में डालने के लिए रखे हुए खदाओं में से कुर्बान लेकर खाने के लिए गई। इस तरह मैंने जीवन को खत्म करने का सोचा। जब मैं उस जगह गई जहाँ कुर्बान रखा हुआ था, तो मेरे अंदर से कोई कह रहा था कि बेटी, तुम्हारे लिए एक योजना है, वो कुशल के लिए है, ना कि नाश के लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को खींच रहा है। फिर मैं वापस लौटी और लौटने के बाद किसी से भी कुछ नहीं कह पाई। मेरे सर में बहुत तेज झंझनाहट होने लग गई थी और इस हालत में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने प्रभु को पुकारकर घर का सब काम पहले जैसे ही फिर से करने लगी, जो अच्छा था। अपने दर्शकों से मुझे यही कहना है कि ऐसी ही सोच रखने वाले अनेक लोग हमें इस वक्त सुन रहे होंगे। आप लोगों की चाहत खत्म हो गई होगी, हो सकता है आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, बहुत कुछ सोच कर बैठे हों, बहुत चाहत की हो, बहुत से दरवाज़ों को खटखटाया हो, उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की हो, लेकिन इस सब का आपको कोई फल ना मिला हो। आपके जीवन की राहों में अंधेरा ही छाया हो, कुछ भी नजर ना आ रहा हो। इस वक्त ऐसे हालातों में जीने की तमन्ना तक भी खत्म हो गई हो। इस बच्ची ने कहा कि गोबर लिपी ज़मीन पर लेटकर रोने से कपड़े के एक तरफ गोबर के दाग लग जाते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक उसका दिल टूटता होगा, और इस तरह आप भी रोते होंगे जब कोई आपके दर्द को ना समझता हो। ऐसे दुखी दिलों को प्रभु यीशु का यही संदेश है कि जो इस बीनू से भी कहा है, बच्चों, तुम्हारे लिए एक योजना है, तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए है। जब मैं घर में थी तब यीशु ने मुझे एक सभा में भाग लेने का मौका दिया। इस दौरान मुझे एर्नाकुलम में एक अनाथालय में आने का मौका मिला और मैं उस अनाथालय में जो भी बच्चे थे उनकी सेवा करने लगी। इन दिनों में भी मैं बीमारी से पीड़ित थी। वो संस्था दूसरे समुदाय की थी, वहाँ भी रोजरी जपी जाती थी और प्रार्थना होती थी। जब मैं उधर थी तो मैंने अपनी एक इच्छा उन्हें बताई। मुझे एक बार भरणी ज्ञानम में जाना है, उधर मुझे अल्फोंसा माथा की कब्र में जाना है। तो उन्हें लगा कि मैं मरने वाली हूँ। आखिरी दिनों में सबकी इच्छा पूरी करते हैं और मेरी हालत खराब थी तो मुझे लेकर गए और वापस लेकर आए। सब लोगों ने उस वक्त सोचा कि मैं कुछ और दिन ही जीऊंगी। एक दिन शाम को बच्चों के साथ रोजरी जप रही थी, तब अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तो मुझे लुथ हॉस्पिटल में ले गए। जो संस्था में मैं थी वो आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन मेरे मन को लगा कि इस जगह में मुझे बचाने के लिए कोई आएगा। जैसे वचन में कहा गया है कि तेरे लिए मैं स्वर्ग दूतों को भेजूंगा। उस अस्पताल में आर्थिक रूप से मेरी मदद करने के लिए यीशु ने एक सिस्टर को तैयार किया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे यीशु के लिए जीना है, इसलिए मुझे ये ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ मेरे स्वास्थ्य को देखकर। कहा कि इस मरीज के मनोबल के कारण ये ठीक हुई। और मैं ऑपरेशन के बाद घर लौटी। ऑपरेशन में क्या किया था? उन लोगों ने ऑपरेशन में मेरे सर के अंदर एक ट्यूब डाला और एक ट्यूब शरीर में डाला। ये था पहला ऑपरेशन। इस प्रकार मेरे शरीर में 4 ऑपरेशन किए। 3 ट्यूब सर के अंदर और 2 ट्यूब शरीर में लगाए। पहले ऑपरेशन में 1 ट्यूब लगाया, फिर मैं घर वापस आई और मेरी बीमारी बढ़ गई। जब कम होती थी फिर से प्रार्थना और समर्पण करती थी। उस प्रकार मेरा जीवन चलता रहा, लेकिन पूर्ण रीति से चंगाई नहीं हुई। ऐसे में लगभग 7-8 साल के बाद फिर से मंगलापुरम में ऑपरेशन करवाया। सर में 2 ट्यूब और शरीर में 1 ट्यूब लगाई गई। ऐसे निराशा के समय में कभी कभी बीमारी बढ़ जाती थी
और मैं हॉस्पिटल में जाती थी। बीमारी बढ़ने का कारण था सर का ट्यूब बंद हो जाना, और ट्यूब बंद होने पर मतलब सिर से शरीर में हाँ पानी हाँ, आने के शरीर लिए। में आने के लिए ट्यूब लगाया था। ट्यूब बंद होने पर मिर्गी का दौरा आता था, और दौरा आने पर सोने के वक्त मुझे लगता था कि कोई मेरे बगल में है, पर बात करने की कोशिश करने पर आवाज नहीं निकलती थी। ऐसी हालत बीच बीच में होती थी। 4 बार मेरा ऑपरेशन हुआ। ये सब मुश्किलों से गुजरते हुए भी 3 ट्यूब सर के अंदर और 2 ट्यूब शरीर के अंदर होने की हालत में भी अनाथ बच्चों के लिए मैं सेवा करती थी। जैसा मैंने पहले कहा कि सेवा ही मेरा जीवन है, ये बात मेरे दिल से मिटाए बिना सेवा करती रही। उस वक्त यीशु का बुलावा मुझे वापस आया, और यीशु मसीह की सुरक्षा को मैंने करीब से महसूस किया। अच्छा, तो तब आप वहाँ किस प्रकार की सेवा किया करती थी? मैं अनाथ बच्चों के लिए खाना पकाती थी, नहलाती थी, और इस तरह के सब काम मैं करती थी। इसके अलावा उनको पढ़ाती भी थी। मैं उनको प्रभु का वचन पढ़ाती थी, रोजरी जपना सिखाती थी, और स्कूल से आने वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने कहा मैं 12वीं तक ही पढ़ी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा मैं हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा सब सीख पाई। हिंदी आती है? जरूरत के लिए बोल सकती हूँ। कोई बात करे तो जवाब दे सकती हूँ। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। जब मैं मंगलापुरम के हॉस्पिटल में 2 महीने थी, तब उधर के डॉक्टर से, नर्सेस से और विद्यार्थियों से यीशु के प्यार के बारे में बताया। तब तक के अनुभव से, है ना? मेरे तब तक के अनुभवों से बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। इस कारण से बहुत लोग प्रभु के आशीषित हुए। मंगलापुरम से नागालैंड गई एक नर्स आज भी मुझे फोन करती है और कहती है कि दीदी, आप जो बताती थी मुझे सब याद है, मैं आशीषित हूँ। इस तरह कभी कभी फोन करती है और हम आपस में बात करते हैं। उस समय में मैं यीशु के प्यार को करीब से पहचानने लगी, और इस सेवा की महिमा को समझने का यीशु ने मुझे मौका दिया। तो मतलब क्या आपकी ऐसे हालातों में असल में यीशु से मुलाकात हुई? यीशु के साथ मेरी पहली बार मुलाकात इस तरह हुई। कई बार मैंने सच्चाई को ढूंढा। वचन में इस तरह लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कई बार लोगों ने मसीही जीवन इस तरह होता है बताया। मैं सोच नहीं सकती थी कि इस तरह होता है, और मैं नहीं समझ पाई, लेकिन वचन सच्चा है मालूम था। हमारे पास की संस्था में रहने वाले एक पास्टर ने मुझसे मार्कस की पत्री 16 अध्याय 16 वचन से कहा, तो मैंने कहा कि माता और संत लोगों को छोड़ मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए पास्टर कुछ मत कहिए कहकर उन्हें हटा दिया। और भी 2-3 लोगों ने कहा, तो मैंने उनसे भी कहा कि मुझे नहीं सुनना है। माता और संतों को छोड़ कोई और नहीं है मेरे लिए। पर फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर कार्य किया। यहाँ वचन मार्कस के 16 के 16 कहती है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। उस चिन्ह ने मुझे आकर्षित किया। वो चिन्ह थे, वे लोग जो बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये मेरे दिल को छुआ। ओके, तो दर्शकों, आज हम एक आशीषित गवाही सुन रहे हैं, जिसमें मसीही परंपरा का अनुसरण करने वाले एक परिवार में 14वें नंबर पर जन्मी इस लड़की की गवाही है। उसने अपने परिवार से जो कुछ सीखा उस पर अच्छे से विश्वास किया, संपूर्ण दिल से माता और संतों को बुलाकर उनसे याचना की, उनसे प्रार्थना तक की, हर परंपरा निभाई। वो उसकी गलती नहीं थी, यही उसके लिए सच था। उसने हर काम को दिल लगाकर किया, उसके लिए हर रीति रिवाज को निभाया, किसी भी तरह बचने के लिए। कहने का मतलब कि जो कुछ भी उसके बस में था उसने वो सब कुछ किया। फिर भी वो अपने जीवन में कुछ भी, सच कहें तो सच्ची खुशी या छुटकारा या चंगाई, इनमें से कुछ भी असल में प्राप्त नहीं कर पाई। हमने सुना कि उस संस्था के पास रहने वाले प्रभु यीशु के एक दास ने उसे एक वचन सुनाया, मरकुस 16 के अध्याय का 16वां वचन, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास नहीं करेगा, दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के जैसा ही सामर्थ्यवान है उसका वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। उस वचन ने ही उसके दिल में कार्य करना शुरू किया। वो सोचने लगी, मैंने इतना परंपरा का पालन किया, रिवाजों के पीछे भागी, यहाँ तक कि संतों के पीछे भागती रही, लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास करो, ना कि रीति रिवाज करो। परमेश्वर पे विश्वास करो, विश्वास करने से परमेश्वर की महिमा देखोगे, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। इस तरह विश्वास करना और विश्वास के बाद बपतिस्मा लेना,
ये करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। और बाइबल की इसी सच्चाई को आज यहाँ मौजूद बीनू ने अपने जीवन में जाना। हमें सुनने वाले अनेक दर्शकों ने इस सच्चाई को नहीं जाना होगा। हो सकता है आपका जन्म एक अच्छे मसीही परिवार में हुआ हो, हिंदू या मुस्लिम चाहे कोई भी हो। हम किसी न किसी परिवार में ही जन्म लेते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार हम मंदिर में, चर्च में या मस्जिद में जाते हैं, अपनी जानकारी के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन सबको बताने के लिए हम सब के लिए एक ही सच्चाई है। हम में से हर एक के लिए ये एक शाश्वत सत्य है। हम सब के लिए एक रक्षक ने क्रूस पे अपने आप को बलि चढ़ाया। वो सारे संसार का रक्षक है। हम सबको एक जैसा प्यार करता है। जाति या धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो प्रभु हम सबको बुला रहा है। उस यीशु के पास आने के लिए वो आपको बुला रहा है। बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें इस हालत से छुटकारा देने के लिए, तुम्हें हाथ पकड़कर चलाने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सुख संपदा से भरने के लिए, एक अच्छे परिवार को बनाने के लिए, ये सब कृपा करने के लिए मैं सामर्थी हूँ। लेकिन तुम कुछ मत करो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो। तुम पूर्ण विश्वास के साथ मेरे पास आओ। देखिए, वो प्रभु स्वयं आपसे अनुरोध कर रहे हैं और मैं भी आपसे अनुरोध करती हूँ। आप क्यों नहीं मसीह की शरण में आते? वो आपसे प्यार करता है, उसे आप लोगों की फिक्र है। आप क्यों नहीं उसकी ममता को पहचानते? आप सोचते हैं किसी को आपसे प्यार नहीं, किंतु यीशु आपसे प्यार करते हैं। वो आपके पास खड़ा है। उस यीशु के लिए खुद को समर्पित कीजिए और ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए। यीशु, मुझे आप अपना बच्चा बना लीजिए। क्या केवल इतनी सी प्रार्थना करेंगे? वो इसी वक्त आपके पाप मिटाकर, आपके दिल में आकर, आपको पूर्ण रूप से शुद्ध करके अपना बच्चा बना लेंगे। उस यीशु में आपको आमंत्रित करते हुए मैं यहीं विराम देती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर नगर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।